हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 में हम क्या पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो क्या होगा इसका पहले वाले का हल। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। तो अमोनिया गैस यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ आप 2 कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। ठीक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वायु की उपस्थिति में इसका दहन होने पर क्या सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O बनता है। तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ आप 2 ले लीजिए, इसको भी 2 आप ले लीजिए। यहाँ अब हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया बैलेंस। अगला बच्चों इसमें है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। सी वाला, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 का थ्राइड, इसका जलीय विलय प्लस इसमें बेरियम क्लोराइड डालते हैं, क्या बनता है। देखो बच्चे, ये इसका पॉजिटिव वाला है, इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव, अंदर अंदर का बाहर बाहर का। तो क्या बन गया ये बेरियम सल्फेट। क्या होता है इसका सफेद अवक्षेप इसका होता है। बच्चे देखिए, यहाँ सल्फेट 3 है तो यहाँ आप 3 कर लीजिए। अब देखिए बेरियम यहाँ 3 हो गया तो यहाँ बेरियम 3 कर लीजिए। यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड 6 हो गए तो यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3, यहाँ आप 2 कर लीजिए क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम क्या है 2 है। ये आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। डी वाला है, पोटेशियम आपका ये है और ये जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्लस क्या बनता है हाइड्रोजन गैस। ये तो ये बैलेंस यहाँ नहीं है, इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 और यहाँ 2 लगेगा आपका, और ये आपका यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, 7वां वाला क्वेश्चन है। तो ये 5वां क्वेश्चन था जिसमें 4A आपको हल करना था। अब 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें 7वें क्वेश्चन में है आपका, ये NCERT बुक का ये 6वां क्वेश्चन था, सॉरी ये 5वां क्वेश्चन था। अब ये 7वां हम आपको बता रहे हैं। 7वां क्वेश्चन में तो 6वां क्वेश्चन बच्चों हम जो इसमें है एक्सरसाइज के रूप में आपको देंगे, इसलिए इसको हम हल नहीं करा रहे हैं। और 7वें क्वेश्चन में हम हल करेंगे। पहला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये आपको समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड बनेगा, सफेद अवक्षेप इसका बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा लिक्विड। ठीक बच्चों, दूसरा इसमें क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ए वाला हो गया। बी वाला, जिंक प्लस क्या है सिल्वर नाइट्रेट AgNO
गिव्स आउट, ये बनेगा क्या बच्चों, सिल्वर पर जिंक पर जो है डबल पॉजिटिव होता है, तो ये डबल वाला है, सिंगल पॉजिटिव निगेटिव वाला है, तो इसको भी आप डबल कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, और ये इसका एक्वास सोल्यूशन, और प्लस ये 2Ag इसका सॉलिड। तो ये हो गया आपका एक बैलेंस समीकरण। अगला है बच्चों, इसमें देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो सी वाला इसमें है एल्युमिनियम प्लस सॉलिड होता है प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसका जलीय विलयन गिव्स आउट, ये आपका यहाँ क्या बनेगा, कह रहा है कि बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला यही होता है, और प्लस कह रहा है कि यहाँ पर कॉपर बनेगा। अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चों, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है, तो 2 3 को कब बराबर होगा, जब यहाँ 2 से गुणा करें, यहाँ 3 से, तो यहाँ 3 से गुणा करिए, यहाँ से 2 से, अब क्लोरीन बराबर हो गया। देखिए एल्युमिनियम हाथ 2 हो गया, यहाँ से 2 से गुणा करिए एल्युमिनियम, यहाँ कॉपर 3 हो गया, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अगला बच्चों इसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, डी बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये इनका जलीय विलयन है। गिव्स आउट क्या बन रहा है, कह रहा बेरियम सल्फेट, तो देखिए बेरियम सल्फेट जानते हैं इसका सफेद अवक्षेप, प्लस क्या बन जाएगा अंदर वाला दिए KCl, यानी कि ये 2KCl। बच्चों ये पॉजिटिव ये वाला है, और इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये निगेटिव, और इसका ये निगेटिव, तो ये वाले अंदर अंदर वाले और बाहर बाहर वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। बच्चों इसका नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते रहिएगा, फेयर कॉपी एकदम। 8वां क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार भी बताइए, अपक्रिया का प्रकार भी बताना, टाइप ऑफ रिएक्शंस भी आपको यहाँ बताने हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड पहला इसमें है, 8वां क्वेश्चन है NCERT का, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, इसका आपका एक्वास सोल्यूशन है, और प्लस क्या है बेरियम आयोडाइड, BaI2 को कहते हैं बेरियम आयोडाइड। अब बच्चों इसका रिएक्शन कराओ, देखो इसका है पॉजिटिव, इसका है नेगेटिव, इसका है पॉजिटिव, इसका है नेगेटिव, इस पर बेरियम पर डबल पॉजिटिव होता है। अब देखिए अंदर अंदर का ले लिए, तो जैसे BI2 बना है ऐसे BA ऐसे BaR2 बन जाएगा, तो इसका एक और क्या बन गया, एक KI बन गया, तो KI बन गया, तो I यहाँ बाई 2 है, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आप यहाँ बैलेंस कर लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, तो ये बैलेंस हो गया, ये इसका अवक्षेप बनता है, यहाँ पर इसका सॉलिड है। बच्चों B क्वेश्चन इसका क्या है, B क्या है, हाँ इसमें भी बताना है कौन सी अपक्रिया ये है, ये बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया, क्या है द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ बच्चों देखो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, तो अपक्रिया का समीकरण भी लिखना था, ये समीकरण हो गया बैलेंस, और अपक्रिया का प्रकार बताना था, ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। तो बी वाला क्वेश्चन क्या है, जिंक कार्बोनेट आपका है, कह रहा है जिंक कार्बोनेट है, इसको कह रहा है हीट करने के लिए, सॉलिड है, ये बन गया आपका जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस हो गया, ये आपका क्या हो गया सॉलिड हो गया। तो ये अपक्रिया कौन सी है, ये बच्चों अपघटन अपक्रिया या उष्मीय अपघटन कह सकते हैं, क्या है उष्मीय, क्योंकि उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसको उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन अपक्रिया, तो ये उष्मीय अपघटन अपक्रिया होगा।
सी वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस ये संयोग करके क्या बनाते हैं 2HCl, ठीक गैस ये संयोग, ये कौन सा क्रिया है संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया है बच्चों। बच्चों नोट्स बनाते रहेंगे। अगला है बच्चों इसमें डी वाला है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ आप डबल ले लीजिए बैलेंस कर लें क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है डबल, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वास बन जाएगा और प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एक गैस बन गया। बच्चों ने बताया था धातुओं की क्रियाशीलता की जो श्रेणी थी उसमें बताया था कि कोई भी मेटल्स अगर हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और वो अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा, तो ये हो गया। और एक कौन सा विस्थापित किया तो ये विस्थापन अभिक्रिया, क्या है विस्थापन अभिक्रिया या कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, तो ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर है। बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, देख लीजिए। ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं, भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया को श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसकी प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा निकलती है इसलिए इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये किसके रूप में निकलती है एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा निकलती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे ऊर्जा का सिक्का भी हम कहते हैं। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण इसके लिए लिखेंगे आप C6H12O6 और प्लस ए ऑक्सीजन, यहाँ हम बैलेंस कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन है गैस है और ये सॉलिड है, और यहाँ इसका दहन होगा क्या बनेगा 6CO2 बनेगा गैस और प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा, ये 6H2O और प्लस क्या होगा यहाँ से बच्चों एनर्जी निकलेगी, एनर्जी यहाँ से निकलेगी। एनर्जी किस रूप में निकलेगी एटीपी के रूप में, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। समीकरण इसमें लिख लेंगे और जो हमने बताया है भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होती है ऊर्जा निकलती है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतना आप लिख लेंगे और ये समीकरण भी उसमें आप दिखा देंगे। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बच्चों क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हट जाओ बच्चे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बच्चों वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उसमें से निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखना, परिभाषा ऐसे लिख लेंगे और एग्जाम्पल इसका क्या होगा हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे C+O2 गिव्स आउट क्या होगा CO2 गैस बनेगा और यहाँ आपका प्लस 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा देखिए निकल रही है। अगर बच्चों इसको डेल्टा एच इंथैल्पी परिवर्तन के केस में लिखेंगे तो यहाँ निकल रही है ऊष्मा तो माइनस होगा यहाँ पर, यहाँ इसको इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा एच के केस में -98.3 किलो कैलोरी। बच्चों जब निकलती है तो डेल्टा एच केस में माइनस होगा, निकल रही है तो माइनस, समझिए ऐसे ही। या N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जो आपका मिलकर क्या बनाते हैं अमोनिया गैस बनाते हैं, तो ये आपका यहाँ होता है प्लस
24.3 किलो कैलोरी। बच्चों का डेल्टा एच के केस में लिखेंगे तो क्या -24.3 किलो कैलोरी। बच्चों अगला इसमें क्या कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? परिभाषा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं इसको। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें आपको हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल जैसे N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 ये गैस है, ये रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ आप क्या लिखेंगे? इसमें हीट दे रहे हैं तो बच्चों यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आप लिखेंगे -45 किलो कैलोरी। अगर डेल्टा एच के केस में लिखेंगे तो बच्चों लग रही है ऊष्मा, इसमें दे रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? +45 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बच्चों अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज में आपका क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करना है। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस जो है आपका H2O। इसको बैलेंस करना है। B आपको इसको बैलेंस करना है, NaOH और प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 और प्लस H2O। इसको बैलेंस करना है। और C है एक, इसको बैलेंस आपको करना है, BaCl2। ये समीकरण बार बार आप देख भी रहे थे। H2SO4 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट और प्लस HCl। बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर लीजिए। हमने आपको बैलेंस करना बताया है बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा यहीं तक, तो इसको आप कॉपी में नोट करिए, फिर कॉपी करिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।